जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल शिखराइस एकेडमी गाजियाबाद और ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी से रिटायर्ड आईएएस रैंक ऑफिसर हूं। नए लोगों के लिए बताने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेंस के आंसर राइटिंग में कमी कहां रह जाती है कि जो आपका सिलेक्शन नहीं होता। मेंस का जो आंसर राइटिंग है, ध्यान दीजिए बहुत ज़्यादा इस बात पर कि मेंस का आंसर राइटिंग ग्रेजुएशन या पीजी का आंसर राइटिंग नहीं है, ये आईएएस पीसीएस है। इसके अंदर उनको भविष्य का प्रशासक चुनना है जो हिंदुस्तान या कोई पूरा प्रदेश चलाता है, कम से कम जिला या उपजिला तो चलाता ही चलाता है, एसडीएम एडीएम बनकर। सरकार को क्या चाहिए, अगर आप ये जानते हैं तो आप मेंस के आंसर राइटिंग कर लेंगे और इंटरव्यू में भी सफल हो जाएंगे। सरकार को क्या चाहिए? एक स्वामी भक्त नौकर, यस नौकर, एक स्वामी भक्त नौकर चाहिए जो सरकार की किसी बात पे उंगली न उठाए। इसलिए आपको सरकारी नीतियों का भरपूर समर्थक होना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो आंसर आप चाहे जितना अच्छा लिखें, आप फेल हो जाते हैं। आपने कहीं भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर दिया, इवन अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि इस पर आपका क्या विचार है, ऐसा वैसा, तो अगर आप क्रिटिसाइज करें तो उस अखबारों का नाम लेके करें कि पेपर्स में ऐसा निकला, और तुरंत उस क्रिटिसिज्म को धो दीजिए। उसके बाद कहिए कि ऐसी क्रिटिसिज्म की गई थी लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। दोष हमेशा समाज को दीजिए। सोसाइटी करप्ट है ये कहिए, ब्यूरोक्रेसी करप्ट आप कह सकते हैं, और ये कहिए कि ब्यूरोक्रेसी में जो उन लोगों की कमी हो सकती है, होगी, है नहीं, हो सकती है, जो लोग डिवोटेड ना हो, डेडिकेटेड ना हो। आवश्यकता इस बात की है कि नौकरशाही में वो लोग आए जो डेडिकेशन लेके आए कि करप्ट नहीं होंगे। ये बात आपको लिखनी चाहिए, जहां मौका लगे वहां। आपको सरकारी नीतियों का भरपूर समर्थन करना चाहिए और उनकी आलोचना विपक्षी दल के नाम पर करनी चाहिए, अखबारों के नाम पर, मीडिया के नाम पर करनी चाहिए कि ये आलोचनाएं भी की गई थी, लेकिन इसका परिणाम, अब नोटबंदी की दुनिया भर की आलोचना हुई, लेकिन सारी आलोचना होने के बावजूद भी विकास दर चली रही है, विकास तो हो ही रहा है। आप आंकड़ों का सहारा लीजिए। सरकारी योजनाओं को सक्सेसफुल बताने के लिए बाकायदा प्रूफ दीजिए, प्रूफ करिए आंकड़ों से। आंकड़े तो आपके दिमाग में भरे होने चाहिए हर समय, कोई भी विषय लिखें कहीं भी, यानी आपको कम से कम जो है इकोनॉमिक्स के आंकड़े, डेमोग्राफी के आंकड़े, जनसंख्या के प्रगतियां, पिछले साल की जनगणना से इस साल की जनगणना की तुलना, इनको जहां मौका लगे उनको प्रयोग कर दीजिए। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। परसेंटेज ग्रोथ राइज आपको पता होने चाहिए। याद रखिए, यूपीएससी वगैरह में जब आप एक क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन वाइज नहीं, आपकी इमेज देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि आपने इस क्वेश्चन में किए तो आपको 30 में 25 मिल गए और एक में 30 में 10 मिल गए, एक में 12 मिल गए। पूरा पढ़ के एग्जामिनर्स पहले इमेज देखते हैं आपकी, कि आपकी इमेज क्या है, आप सरकारी नौकरी करने लायक है कि नहीं, आप बहुत टेढ़े किस्म के इंसान हैं, आप बहुत क्रिटिक किस्म के इंसान हैं, आप नकारात्मक पहलू रखते हैं, आप बहुत नेगेटिव हैं, आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, आप जनता से नाराज रहते हैं, आप जनता को ऐसा समझते हैं। जनता में जो करप्ट है उनको करप्ट कहिए, जो ठेकेदार या जो व्यापारी या जो भी टैक्स चोर हैं वो उनको करप्ट कहिए, लेकिन जनता के प्रति आपके अंदर क्या होना चाहिए? जीएस का फोर्थ पेपर उठा के देखिए, उसके अंदर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पढ़िए। एप्टीट्यूड पढ़िए क्या होता है। ये एप्टीट्यूड मान्यवर वो एप्टीट्यूड नहीं है जो रीजनिंग मैथ्स होता है, जो आप लोग सोचते हैं, वो तो मेंस पहुंचते ही नहीं है, प्री नहीं पास होते जो रीजनिंग मैथ्स को एप्टीट्यूड समझते हैं। ये आईएएस का एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड डिफाइन किया गया जीएस के फोर्थ पेपर में, जिसमें लिखा हुआ है क्या क्या। पढ़िए, मैं नहीं बता रहा, आप खुद पढ़िए, देखिए क्या क्या है। ये सब चीजें जनता के प्रति होनी चाहिए। अगर पब्लिक के प्रति, निम्न वर्ग के प्रति आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो हैं अगर, तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। और एक बात याद रखिए, आईएएस में सफल वो होते हैं जो सारी चीजें वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो दिल से करते हैं। जो ऊपरी करते हैं वो बीच में कहीं रह जाते हैं, बाद में वो चाहे कोचिंग खोल के दुनिया को पढ़ाने लगे और क्लेम करते रहें बड़े अनुभवी हैं, बड़े ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन फिलहाल सफल होना आपका उद्देश्य है तो सफल तभी होंगे आप जब आप दिल से पूरा सिलेबस जो है आप अपने अंदर उतार लेंगे, अपने अंदर मन में उतार लेंगे पूरा सिलेबस। सफल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पहली बात, भाषा शैली आपकी सही नहीं होती, आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं होती, आप फ्लैशबैक में बहुत चले जाते हैं, आप लिखना शुरू करते हैं, अचानक कोई चीज भूल जाते हैं, फिर वो लिखते हैं, तारतम्य टूट जाता है। अगर टूटे तो उसको लिखने का तरीका होता है। मान लो आप लिखते जा रहे हैं प्रशासनिक सुधार के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ये कमीशन वो कमीशन, बीच में आपको याद आया कि एक बीच में रह गया, तो आपको लिखना चाहिए कि इसी बीच में एक आयोग और बनाया गया था जिसकी रिपोर्ट इस साल में आ चुकी थी।
अब आपने अगर इस तरह लिखा तो लीपापोती करने में आप माहिर हैं, सरकार में बैठ के आपको यही करना है तो आप उसमें माहिर हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करते, क्रम से लिखे जा रहे हैं, कहीं पहले की चीज़ कहीं बाद की चीज़, एग्जामिनर भी जो है झल्ला जाएगा कि क्या लिख रहा है, कहीं तो जो है 1800, कहीं 1700, कहीं कुछ, इसका कोई ठिकाने नहीं। आप विधिवत सिस्टमेटिक, ये तभी होगा जब आपने प्रैक्टिस की होगी, सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें लिखिए। दूसरी बात ये, आपके सोच में विचारधाराएं आनी चाहिए। कौन कौन सी? समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, उदारवादी। एलपीजी हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी कहते ही जिनके दिमाग में रसोई गैस का लाल वाला सिलेंडर आया था, अभी आईएएस से बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है तैयारी। अभी तो बच्चे हो, घूमो, खेलो कूदो, अभी बाहर मस्ती करो जाके। तो एलपीजी आपके माइंड में रहना चाहिए हमेशा कि ये कहीं ना कहीं उसको विश्व का जो वैश्वीकरण, निजीकरण वगैरह है, वो कोई भी चीज, जब आप निबंध हो, चाहे आप मेंस का कोई क्वेश्चन हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, नॉर्मली उन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं जो आर्ट्स के हैं, जब उनको डिस्कस कर रहे हैं तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी बात कर रहे हैं तो सोशलॉजी भी उसमें होनी चाहिए। अगर आप सोशलॉजी कर रहे हैं तो पब्लिक एड, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों की, ये ज्ञान तो पढ़ने से आता है भाई, बिना पढ़े तो नहीं आएगा। तो इसलिए सब पढ़ने से आता है, जोड़ना पड़ेगा हमें, ये जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब्राहम मैस्लो अगर हम लिखते हैं, और अगर खाली अब्राहम मैस्लो के 5 सोपान आपने लिखे हैं और एक लड़का 8 लिख रहा है, मेरे स्टूडेंट तो 8 लिखेंगे, नंबर किसके ज़्यादा आएंगे? 8 वाले के। 5 सोपान जो आवश्यकता सोपान है, जिसके अंदर आता है कि पहली कौन कौन सी नीड होती है, लास्ट में एक्चुअलाइजेशन, लेकिन मैं लिखाता हूं 8 सोपान, क्योंकि लास्ट आती है मेटा नीड। 8 कहां से मैं लिखाता हूं? अब्राहम मैस्लो के रिसर्च पेपर से, जो उन्होंने खुद लिखा है। 2 बार उन्होंने जो है आवश्यकता सोपान बताए, और फिर खुद अपने सोपान को खोला है, पिरामिड को खोला है। पहले बंद पिरामिड था उनका, फिर ओपन किया। जिन्होंने नहीं जानते, मैस्लो पढ़ लें पहले, विकिपीडिया पढ़े, कहीं पढ़ेंगे 8 स्टेजेस नहीं मिलेंगी, 5 मिलती हैं। ये साइकोलॉजी पढ़ने का परिणाम है। साइकोलॉजी में जब पढ़ा है तब उसके बाद पता है कि वो 8 सोपान है, एक के बाद एक 8 स्टेजेस हैं। इसीलिए मैं कहता हूं विस्तृत ज्ञान चाहिए। अगर क्रिस्टोफर हुड के बारे में आप नहीं जानते और आप केवल गुड गवर्नेंस लिखने चल रही है, एनपीए, एनपीएम लिखने चल रही है, क्रिस्टोफर हुड के पॉइंट्स आपको नहीं पता तो कहां से आएगा? गैब्रियल के नहीं मालूम है तो कहां से आएगा? गुन्नार मेडल के सेइंग्स नहीं मालूम तो कहां से आएगा? मेंस में जब मैं लिखाता हूं जिस समय, तो जो समझदार स्टूडेंट है वो चमत्कृत हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो सोचा ही नहीं था कभी, ये भी हो सकता है। जब ये हो सकता है तभी निकला जा सकता है, तब तक नहीं निकला जा सकता। मैं अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं स्वयं सक्सेसफुल हूं, हर बार पहली बार मैं सक्सेसफुल हूं। आईएएस की मेरी एज नहीं थी और मैं पीसीएस में बैठा, मजबूरी में, मुझे कोई चार्ज नहीं था, मजबूरी में बैठा मैं। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ, वीडियोस में लिंक है, मेरे परिचय में जो वीडियोस उसमें मैंने अपने बारे में बताया हुआ है, वो देख लीजिए। द स्टोरी ऑफ माई कंटिन्यूस 4 सिलेक्शंस, उसको अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए कि सफलता कैसे मिलती है। ब्रैगिंग नहीं है ये। बहुत से लोग ही इज ब्रैगिंग अबाउट हिमसेल्फ। ब्रैगिंग क्या है? जो रियलिटी है तो है, मजबूरी है। अब 7 सब्जेक्ट में पीजी किया हुआ है तो ये तो बताया ही जाएगा भाई, ये ब्रैगिंग क्या हुआ? ये ब्रैगिंग कहने वाला एक आदमी है कोई, जो हर जगह ब्रैगिंग बोलता है। ब्रैगिंग थोड़ी है कोई, जो है अतिशयोक्ति करना थोड़ी है, रियलिटी है। आके देख लें सर्टिफिकेट्स आके, जिन्हें देखना हो कोचिंग में आके डिग्रीज देख लें आके। बात यह है कि आप जब उस लेवल पे चलेंगे तभी तो काम चलेगा। आप कई बार इस चीज से हतोत्साहित हो जाते हैं, फलाने जो है वो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स हैं। भाई वो टॉपर्स इसलिए वो पढ़ते हैं, आप पढ़ोगे आप भी टॉपर बनोगे। अगर पढ़ना नहीं चाहोगे तो थोड़ी होगा। इसलिए मेरा कहना यह है, ध्यान दें कृपया, कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग आपका जो कमी रह जाती है वो ये रह जाती है, एक तो आप इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है। अगर पढ़ नहीं पाया एग्जामिनर, नंबर कहां से देगा? इसके अतिरिक्त आपने सरकार की कहीं आलोचना की है, इसके अतिरिक्त आप कहीं तासुबी हैं, कोई कहीं ना कहीं आप जो रेडिकल हैं, आप हिंदू मुस्लिम या जाति के आधार पर या वर्ण भेद के आधार पर कहीं ना कहीं आपका भेदभाव स्पष्ट हो जाता है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति ओरिएंटेड हैं, कहीं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी की योजना लागू की, बस आप गलत हैं, वहीं पे आप फेल हो जाते हैं। आपको कहना चाहिए भारत सरकार ने जो नोटबंदी की योजना लागू की, ये सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी की योजना नहीं, ये केवल सरकार की योजना है। और हर सरकार की योजना को आपको समर्थन करना है। ये नहीं कि जो मनमोहन सिंह जी ने की थी उसको आप जो है वो कहेंगे नहीं वो तो कांग्रेस की थी, मैं तो भाजपाई हूं। अगर आप भाजपाई, सपाई, बसपाई, कांग्रेसी कुछ भी हैं तो आईएएस भूल जाओ, पार्टी ज्वाइन कर लो, पब्लिसिटी करो, जाके एक जीप मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, अपना पब्लिसिटी करोगे, हर 5 साल बाद कुछ तो घर में आ ही जाएगा। तो ये काम करो जाके। यहां आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का पिट्ठू नहीं बनना है, भक्त मत बनिए।
यहां पर आपको केवल सरकार का भक्त बनना है, केवल सरकार की जो पॉलिसी है बिल्कुल समर्थन करना है कि सही है। अब कारण भी खोजना पड़ेगा, तो अगर आपने ये नहीं किया है तो आप फेल होते हैं। अगर आप पैराग्राफ ठीक से नहीं बनाते, पूरे पेज का एक पैराग्राफ बनाते हैं तो आप फेल होते हैं। अगर आपने पैराग्राफ बहुत छोटे बना दिए हैं, जो एक्चुअली बात ही पूरी नहीं हुई, आपने पैरा चेंज कर दिया, तो भी गड़बड़ होता है, नंबर कम होते हैं आपके। अगर आपने चलताऊ शब्द इस्तेमाल किए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज नहीं किए, तो भी आप असफल होते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि अध्यादेश जारी कर दिया गया, इससे बेहतर यह कि अध्यादेश प्रख्यापित किया गया, ऑर्डिनेंस वॉज इश्यूड, नो ऑर्डिनेंस वॉज प्रोमलगेटेड, विधानसभा का सदन जो है खत्म कर दिया गया, ये गलत तरीका है। इसको आप लिखें कि सेशन वॉज प्रोरोगेटेड, प्रोरोगेट लिखिए इंग्लिश में अगर लिखना है। सत्रावसान कर दिया गया लिखिए। हर चीज का एक शब्द है, वही शब्द लिखना पड़ेगा। आप स्थगित को स्थगित ही लिखेंगे, स्थगित को रोक दिया गया नहीं लिखना चाहिए। इंग्लिश में एडजॉर्न लिखेंगे, स्टेड नहीं लिखेंगे, स्टे नहीं होता, एडजॉर्न होता है। तो जो शब्द जहां प्रॉपर है वही शब्द लिखेंगे। जहां प्रोराटा लिखा है तो प्रोराटा ही लिखना है, जहां पर एबिनिशियो लिखा है तो एबिनिशियो लिखना, भले ही लैटिन इटालियन कुछ भी हो वो। जहां पर लिखा है कि इंटर एलिया तो इंटर एलिया ही लिखना है इंग्लिश में। तो जो शब्द जैसे हैं, सरकारी भाषा, इसीलिए मैं कहता हूं सरकारी भाषा मैं इतने साल से यूज कर रहा हूं, मेरी जबान पे चढ़ी है सरकारी भाषा। मैं भी तो आप ही की तरह था, मुझे कौन सरकारी भाषा बताती। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डिफिल केमिस्ट्री में था, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं था। जब पढ़ लिए तो लगा एमए भी कर लें, तो धीरे धीरे करते गए आखिरकार पूरे जब तक नौकरी की तब तक एमए ही करते रहे, 7 एमए हो गए। तो अल्टीमेटली ज्ञान तो हासिल करने की चीज है, कितना ही हासिल कर लो। मेरे तमाम स्टूडेंट जो है उनको मैं कहता हूं जब तक आईएएस की तैयारी करो कम से कम एक इग्नू से एमए तो कर ही लो, साथ में एक डिग्री और मिल जाएगी। अच्छी बात है। अगर आप पब्लिक एड सोशियोलॉजी करते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं पब्लिक एड के लिए, आईएएस के लिए, पब्लिक एड सोशियोलॉजी पीसीएस के लिए, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करता। रीजंस दिए हुए वीडियो देख लीजिए। तो मेंस में आप फेल इसलिए होते हैं, इसलिए आपको सफलता नहीं मिलती है क्योंकि आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपका थॉट वहां तक नहीं पहुंचता। अब एक प्रश्न अभी मेरी एक स्टूडेंट ने पूछा कि भारत नेपाल संबंधों में वैश्वीकरण की अवधारणा का महत्व क्या है। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन और इंडियो नेपाल रिलेशंस, सिंपली प्रधानमंत्री की यात्राएं जो हुई हैं उनमें क्या समझौते हुए, उनको देख लीजिए और ग्लोबलाइजेशन से उनको जोड़ के देखिए, मिल जाएगा। अगर इस विजन से आप चलते हैं तो आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होंगे। और इंटरव्यू में तो कॉन्फिडेंस चाहिए। मेंस की नॉलेज, मेंस में आप सफल है इसका मतलब नॉलेजेबल पर्सन है आप। अब आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, तो आप इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं। इस पर फिर किसी वीडियो में, फिलहाल मेंस की बात इसी में करेंगे। तो मेंस के लिए बिल्कुल नपे तुले शब्दों में, नपे तुली भाषा में, स्टैंडर्ड शब्दों में, ठीक ठाक पैराग्राफ्स में, एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में, अच्छी हैंडराइटिंग में, सरकार की आलोचना न करते हुए, सरकारी नीतियों का समर्थन करते हुए और सभी समाज के वर्गों के प्रति कोई भेदभाव न रखते हुए अगर आप लिखते हैं तो आप सफल होते हैं। सिंपल फार्मूला है, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फार्मूला। गेट थ्रू। गॉड ब्लेस यू। अगले प्री को क्वालिफाई करिए, मेंस इंटरव्यू सब करिए। अगले वीडियोस में इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा। पिछले वीडियो भी देख लीजिए, बहुत कुछ बताया गया। गॉड ब्लेस यू।